वो कहते हैं ना कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। अजय भाई, कथा सुननी है। यूपी याद दिला रहे हैं जहां पर आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने 9 सीटों पर। ये आपको लगता है? हाँ, ये आपको लगता है। वो कहते हैं ना कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। अजय भाई, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, और सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सफेद कपड़ा ओ आप लोग पहली चीज तो अजय भाई के साथ समस्या में, अजय भाई के डिक्शन पे कोई, अरे भाई 2 मिनट, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत से पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सामंजस्य बोला जाता है। सामंजस्य जो कर रहे हैं आप हिंदी चैनल पर मत कीजिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, पहली बात। और दूसरी बात, हां हमने किया है। क्यों? इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। हम तो सहमत हैं, हम तो मानते हैं कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं। लेकिन आपको तो इतना तक नहीं कि अगर उद्धव ठाकरे जी अकेले आ रहे हैं, आपको अकेले तो 1000 बार नरेंद्र मोदी जी के यहां सब लोग आ चुके हैं। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील क्या नाम, एक नाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं, और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप इस चीज को याद रखिए। आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी, और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। और आपके जो संदेश जा रहा है ना दिल्ली से, और अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं, भरोसा रखिए मेरी बात का कि मुंबई भी महाराष्ट्र से बैठ के कह रहे हैं देश को बांटिए मत, ऐसे गुजरात वाले और महाराष्ट्र वाले को झुका रहे हैं, ये वो देश को बांट रहे हैं आप। अच्छा, तो मैं आपको अंजना जी जिम्मेवारी से कहता हूं कि सारे के सारे महाराष्ट्र के उद्योग धंधे, सेमीकंडक्टर की यूनिट, सारे के सारे क्या नाम, डायमंड का व्यापार महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात क्यों ले गए अमित शाह जी? क्यों ले गए? क्या महाराष्ट्र पे क्या महाराष्ट्र में लोग नहीं है? आप एक बात, और दूसरी बात, कृष्णा हेगड़े जी को शर्म नहीं आती है? क्या बोला तूने? हेगड़े जी को शर्म नहीं आ रही कि उनके क्षेत्र, उनके नेता को, मुख्यमंत्री को, पदेन मुख्यमंत्री को आज जो है क्या नाम, एक गृह मंत्री जी जो है दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं, कहते कि किसी बागी को लेना मत, वो यहां बुला के डांट रहे हैं कि आपस का लफड़ा मत करना। और आप सारी महायुति नेता है, हमारे बड़े नेता है, महायुति के बड़े नेता है। सुरेंद्र जी लगता है वहां बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया कि डांट लगी है। हाँ, हेगड़े जी छोटा सा जवाब। पूरी डांट लगी है अंजना जी, आपको भी पता है, आप बोल नहीं रही हो। कब तक टिकट घोषित होगा? और क्या उद्धव जी, एक प्रश्न और आपसे बीच में पूछ रही हूँ, उद्धव जी क्या चेहरे होंगे? जी बोलिए, पूरा कीजिए। दोनों मैं दोनों बातें आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हमारा तो हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, जिसको महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं, और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन मराठा राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में ना अंजना जी, आज का दिन एक शर्म के लिए है महायुति के लिए। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं।
आज जिस तरीके से अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने बीजेपी इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो हैं लगातार क्षेत्र में हैं और उसमें हम क्या नाम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजीत शाह टाइप, अमित शाह जी और अजीत पवार टाइप के लोग हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। महाराष्ट्र अनैतिक सरकार से छुटकारा पाने जा रहा है और अजय आलोक जी जितनी बातें कर रहे थे उन सारी बातों का जवाब तो अमित शाह के यहां मीटिंग में दे दिया। महाराष्ट्र की बेइज्जती अब और नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन आप महाराष्ट्र की बेइज्जती का एंगल इसको देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इस नियम से तो 10 जनपद पर देश के किसी राज्य के नेता की बैठक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कौन सा तुक हुआ कि अगर जो पार्टी लीडरशिप है उसके साथ चर्चा हो रही है, मैं बताता हूं। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र, ये सुरेंद्र जी कैसे बात हो गई? आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र की बात करने के लिए आए हुए हैं। मैं बताता हूं, वो भी जवाब देता हूं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 10 जनपद आएंगे, हमारे एआईसीसी में आएंगे, सब जगह आएंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी जो 3 दलों का गठबंधन है, जिसमें दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और 2 पार्टियां हमारी शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी, हमारा वहां पर गठबंधन हो रहा है। हमारा दिल्ली में ये तीनों पार्टियां नहीं आती हैं कांग्रेस के दरवाजे पर एक साथ। ऐसे व्यक्तिगत मिलेंगे अपनी जगह, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए नहीं आते हैं। लेकिन महायुति में क्या हो रहा है कि धमका करके बुलाया जा रहा है एकनाथ शिंदे को, धमका करके बुलाया जा रहा है अजीत पवार को, और धमका करके ये कहा जा रहा है आपको कि आपको इंस्ट्रक्शन है। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।